डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद का मॉनसून सत्र इन दिनों सिर्फ बहस का मंच नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीकों की प्रयोगशाला भी बन गया है। पहले पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, अब अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला संसद की चौखट तक पहुंच गया है। और इस बार विरोध का तरीका ऐसा था जिसने पूरे संसद परिसर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार सुबह संसद परिसर के मकर द्वार पर एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव पुजारी के भेष में पहुंचे। उनके सामने एक दान पेटी रखी गई और वे शांत भाव से वहीं बैठ गए। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी वहां पहुंची और उन्होंने दान पेटी को प्रदर्शन का हिस्सा बनाया। इसके बाद विपक्षी नेताओं का आना शुरू हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वहां पहुंचे और उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से दान पेटी में कुछ रुपए डाले। उनके साथ मौजूद कई अन्य विपक्षी सांसदों ने भी उसी दान पेटी में पैसे डाले। लेकिन असली संदेश इसके बाद सामने आया। जैसे ही दान पेटी में पैसे जमा होने लगे, पप्पू यादव ने उन पैसों को निकालकर अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया। यह कोई वास्तविक दान संग्रह नहीं था, बल्कि एक सांकेतिक प्रस्तुति थी। विपक्ष का दावा था कि वो इसी के जरिए राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के आरोपों को प्रतीकात्मक रूप से दिखाना चाहता है। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने चोर चोर और चढ़ावा चोर जैसे नारे लगाए और प्रदर्शन को और मुखर बना दिया। संसद परिसर कुछ देर के लिए राजनीतिक नारेबाजी का केंद्र बन गया। इस प्रदर्शन के पीछे विपक्ष का मकसद साफ था। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले पर संसद में चर्चा करवाई जाए और जिम्मेदारी तय की जाए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे को अयोध्या की जनता से जोड़ते हुए कहा कि ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आस्था का विषय है। उनके मुताबिक इस लड़ाई की शुरुआत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की थी और अब विपक्ष इसे संसद के भीतर और बाहर मजबूती से उठाएगा। उन्होंने कहा कि यदि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का अपमान हुआ है तो विपक्ष इस मामले को हर मंच पर उठाएगा और संसद में विस्तृत चर्चा की मांग करेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सरकार और मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि कई श्रद्धालुओं को चढ़ावा देने के बाद रसीदें नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दान पेटी तक पहुंचने से पहले ही नकदी ली गई और जहां पैसों की गिनती होती थी वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कई संदिग्ध घटनाएं रिकॉर्ड हुई। उनका यह भी आरोप था कि बाद में पुराना सीसीटीवी फुटेज हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और संसद में इस पर खुली चर्चा करवाई जाए। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और जांच प्रक्रिया भी इस पूरे विवाद में महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल विपक्ष इन आरोपों को राजनीतिक और संसदीय मुद्दा बताकर सरकार से जवाब मांग रहा है। दिलचस्प बात यह रही कि विपक्ष ने सिर्फ चढ़ावा विवाद तक ही अपने प्रदर्शन को सीमित नहीं रखा। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया गया। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में नारेबाजी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। यानी विपक्ष ने दो अलग अलग मुद्दों, राम मंदिर में कथित चढ़ावा विवाद और पेपर लीक आंदोलन को एक साथ जोड़कर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी? क्या कथित चढ़ावा विवाद की जांच को लेकर सरकार कोई नया कदम उठाएगी? और क्या ये मामला आने वाले दिनों में सिर्फ संसद तक सीमित रहेगा या उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगा? इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।